मसनूआत की हुकूमत ने अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 1 रुपये 71 पैसे और मिट्टी का तेल 35 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे होगा। शहरी सीख पा कहा, हुकूमत इतना जुल्म ना करे। तफसीलात देखिए इब्राहिम खान की रिपोर्ट में। पेट्रोल की कीमत में होने वाले इजाफे ने शहरियों को हिलाकर रख दिया। पेट्रोल की कीमत में आज रात 12 बजे के बाद से 1 रुपये 71 पैसे फी लीटर इजाफा होगा, जिसके बाद फी लीटर कीमत 119 रुपये 80 पैसे हो जाएगी। जबकि मिट्टी के तेल की कीमत में 35 पैसे लीटर इजाफा हुआ और नई कीमत 85 रुपये 75 पैसे होगी। ये रोज बरोज इजाफा हो रहा है, इससे अवाम की चीखें निकल गई है महंगाई की वजह से। और जैसे ही अब पेट्रोल महंगा होगा, इसमें तमाम एशिया की कीमतें मज़ीद बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से अवाम पर इसका असर पड़ेगा और लोग डकैतियाँ, चोरियाँ, वारदातें करेंगे। जो बेरोज़गार हैं उनकी बेरोज़गारी बढ़ेगी। हाई स्पीड डीजल और लाइट डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया गया है। शहरियों ने कहा, 1 माह में दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में भी इजाफा होगा। घर बड़ी मुश्किल से चल रहा है। 15 दिन पहले भी महंगा हुआ, अब फिर महंगा हो गया। मजदूरी करते हैं, अब क्रीम चलाता हूँ। ये पहली रेट है 200-250 रुपये। डेली के 1000-1500 रुपये होता है, उसमें क्या करें हम। शहरियों ने मजीद कहा, जिन लोगों की रोजी ही गाड़ी और वैगन चलाना है, इनके लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। हुकूमत से गुजारिश है अवाम पर इतना जुल्म ना करे। कैमरामैन राना बिलाल के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। डेरी खान कौंसल रोड पर हादसे में 34 कीमती जानें भी सरकारी इदारों को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास न दिला सकी। शाहराहों पर ओवरलोडिंग और ओवर स्पीडिंग मामूल बन गया। दर्जनों गाड़ियां रोजाना पुलिस नाकों पर अदायगी के बाद सड़कों पर रवा दवा हैं। मजीद जान लेते हैं रजा मलिक। रजा, बताइएगा मजीद। एक और बस है जो डरगाजी खान से सियालकोट के लिए जा रही है, लेकिन जो सूरत हाल ये है कि बस पर जो है वो सब्जी मंडी से सब्जी लोड की जा रही है और इस पूरी बस की छत को जो है वो सब्जी से भर दिया गया है। ओवरलोडिंग और ओवर स्पीडिंग, ये 2 इश्यूज हैं जिनकी वजह से जो हादसा, ईद से 2 दिन हादसा कल पेश आया, उसमें 33 अफराद जहाँ भाग हुए। 33 कीमती जानें, इंसानी जानें जो हैं वो ज़ाया हुई। लेकिन अभी भी ना तो यहाँ डरगाजी खान पुलिस की तरफ से ओवरलोडिंग और ओवर स्पीडिंग को कंट्रोल करने के लिए किसी किस्म के कोई इकदाम नहीं किए गए हैं। और यहाँ सब्जी मंडी से बसों की छतों को भर कर ले जाना एक मामूल है। आज सियालकोट जा रही है बस, ड्राइवर है हमारे साथ। हाँ जी, गाड़ी आप चला रही हैं? जी, मैं चला रहा हूँ। तो आप ये गाड़ी में जो इतना सामान लेके जा रहे हैं, तो ये छत पे ये ओवरलोडिंग, आपकी गाड़ी कहीं चेक नहीं होती? नहीं सर। नहीं, आप ये ओवरलोडिंग कर क्यों रहे हैं? सर, मालकों ने कहा हुआ है, मालकों के लिए बस। जी बिल्कुल, देखिए ये वो जवाब है जो यहाँ किसी के पास भी नहीं है कि जी मालकों ने कहा हुआ है। अब ये छत को जो है वो तमाम सब्जी से भर दिया गया है और ये बसें यहाँ से रोज़ाना इनकी जो रवानगी है, इनका मामूल है यहाँ से ये बसों की छत को ओवर लोडिंग करके ले जाना, जिससे न सिर्फ जो है वो सड़क पर। मियांवाली में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इमरजेंसी प्लान तैयार। सीओ हेल्थ डॉक्टर अख्तर परवेज खान का कहना है प्लान तहसील वाइज तरतीब दिया गया है। डेप्टी DHOs मॉनिटरिंग करेंगे। हेल्थ रिलीफ कैंप 24 घंटे सहूलियात फ्राहम करेंगे। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं अख्तर मजाज से। अख्तर, कहिएगा क्या हिकमत अमली बुनी गई है? मानसून की बारिशों का सीजन जारी है। मियांवाली के मुख्तलिफ इलाकाजात में मुख्तलिफ नशेबी इलाकाजात में बारिशी पानी जमा भी हो चुका है। वहां पर डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की जानिब से रिलीफ कैंप लगाए गए हैं। लेकिन इन दिनों बारिशी पानी जहां जहां पे जमा होता है, सैलाबी सीजन में सबसे ज्यादा जो मेन इशू सामने आते हैं उनमें मलेरिया बुखार है, सांप के काटने के जो है मामलात पैदा हो सकते हैं। उसके अलावा डेंगू जो है उसका लार्वा और डेंगू के मसाइल सामने आ सकते हैं। इस सवाल में हमारे साथ मौजूद हैं सीओ हेल्थ डॉक्टर अख्तर परवेज खान साहब। आपसे इस सवाल से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बताइएगा, सैलाब आ जाए, जहां पे पानी जमा होता है, मलेरिया, सांप काटने और डेंगू जैसे इश्यूज पैदा हो सकते हैं। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इंतजामिया ने क्या क्या इकदाम किए हैं? जनाब, हमने जो है ना डिस्ट्रिक्ट में एक बाकायदा एमरजेंसी यानी कि फ्लड रिलीफ एमरजेंसी प्लान, कंटीजेंसी प्लान कहते हैं, उसको बना लिया है। और मुख्तलिफ साइट जो हैं उस पर हमने कैंप भी, बाद जिधर फ्लड आए हुए उधर कैंप भी कर दिए। इसके अलावा इस मौसम में, इस फ्लड के सीज़न में डेंगू, मलेरिया और दूसरी यानी कि डायरिया वगैरह आम होने की होती है खदशा। इस सिलसिले में हमने लार्विसाइडल, ताकि किसी को मलेरिया ना हो, ये डेंगू से बचाव के लिए वो भी कर रहे हैं। और इससे प्रॉपर मेडिसिन भी वो हमने तमाम अपने मुख्तलिफ जो सेटअप हैं उन पर पहुँचा दिए हैं।
अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जो प्लान तैयार किया गया है, इसमें कितने लोग हैं, इसकी मॉनिटरिंग करने वाले कितने लोग ऑन ड्यूटी होंगे, ऑन कॉल होंगे, इस हवाले से भी हमारे हर कैंप में एक डॉक्टर है, एक डिस्पेंसर है और 2 पैरामेडिक दूसरे स्टाफ हैं और उधर जो है ना चौकीदार वगैरह सब कुछ है। तो ऊपर जो मॉनिटरिंग के लिए हमने डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर उनको मुकर्रर कर दिया है, उसके ऊपर DHO हैं। मुल्तान वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ है। वज़ीर ख़ारजा के DC अली शहजाद और MDM WMC की तारीफ 118 मनसूबों की मंजूरी के बाद टेंडिंग की तारीख दे दी है। तरक्याती मनसूबों पर तेज रफ्तारी से काम इंतहाई खुशाइंद है। वासा की कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं है। इजलास में मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म मालिक आमिर डोगर ने शिरकत की। सेंटर ओन अब्बास बप्पी और MNA अहमद हुसैन डहर भी शरीक हुए। MP नदीम कुरैशी, सलीम लाबर, वसीम खान बादुजई और जावेद इंसारी भी शरीक हुए। यह मनाजिर भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं। मुल्तान में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ। वज़ीर ख़ारजा के DC अली शहजाद और MDM WMC की तारीफ। मुल्तान सूबाई वज़ीर जेल खानाजात फ़याज़ुल हसन चौहान का डिस्ट्रिक्ट जेल का दौरा। फ़याज़ुल हसन चौहान का अवामी अंदाज ज़मीन पर बैठकर कैदियों से बातचीत की कि आप लोगों पर जेल इंतज़ामिया तशद्दुद करती है। सूबाई वज़ीर का कैदियों से सवाल, जेल इंतज़ामिया मुलाकातियों से पैसे वसूल करते हैं। फ़याज़ुल हसन चौहान का सवाल, सूबाई वज़ीर ने कैदियों को दी जाने वाली सहूलियात बारे भी दरियाफ्त किया। कैदियों की जानिब से वज़ीर जेल खानाजात को सब अच्छा की रिपोर्ट दी गई। फ़याज़ुल हसन चौहान ने जेल के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा भी किया है। यह मनाज़रा मुलाहिजा कर सकते हैं। फ़याज़ुल हसन चौहान का अवामी अंदाज, ज़मीन पर बैठकर कैदियों से बातचीत की कि आप लोगों पर जेल इंतज़ामिया तशद्दुद करती है। सूबाई वज़ीर का कैदियों से सवाल, जेल इंतज़ामिया मुलाकातियों से पैसे वसूल करते हैं। फ़याज़ुल हसन चौहान ने यह सवाल किया। सूबाई वज़ीर ने कैदियों को दी जाने वाली सहूलियात बारे भी दरियाफ्त किया। चोलिस्तान मास्टर प्लान की तैयारी के लिए अर्बन यूनिट लाहौर की टीम बहावलपुर पहुंच गई। अर्बन यूनिट की टीम की मैनेजिंग डायरेक्टर चोलिस्तान तरक्याती इदारा बहावलपुर से मीटिंग हुई। अर्बन यूनिट लाहौर ने चोलिस्तान के मास्टर प्लान की तैयारी शुरू कर दी है। अर्बन यूनिट की 4 टीमों ने रोही चोलिस्तान का सर्वे शुरू कर दिया। मास्टर प्लान की तैयारी के लिए हुकूमत की जानिब से 33 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। मास्टर प्लान में 2035 और 2050 तक के मंसूबे शामिल हैं। मास्टर प्लान में तालीम, सेहत, पानी और सियाहत के मंसूबे शामिल किए गए हैं। चोलिस्तान मास्टर प्लान की तैयारी के लिए अर्बन यूनिट लाहौर की टीम बहावलपुर पहुंची है। अर्बन यूनिट लाहौर ने चोलिस्तान के मास्टर प्लान की तैयारी शुरू कर दी है। मास्टर प्लान की तैयारी के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से 33 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। मास्टर प्लान में 2035 से लेकर 2050 तक के मंसूबे शामिल हैं। मास्टर प्लान में तालीम, सेहत, पानी और सियाहत के मंसूबे शामिल किए गए हैं। बहावलनगर जिलाई चेयरमैन ओवरसीज कमेटी मियां मुबशर नदीम की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल और उनके अजाले के लिए किए गए इक़दामात से आगाह किया गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों के रेवेन्यू समेत मुख्तलिफ महकमों से मुतालिक शिकायत मौसूल हुई। ब्रीफिंग में ऐसा बताया गया, जिनमें से 126 का इजाला कर दिया गया, जबकि बकिया केसेज ज़ेर समात हैं। इजलास में DC शौकतुल्लाह मुश्ताक और DPO मोहम्मद जफर बुजदार भी शरीक हुए। मुल्तान लेन देन के तनाज़े पर जिम्मेदार का नौजवान पर तशद्दुद। मुलजमान ने नौजवान को घास काटने वाली मशीन से जंजीर से बांध दिया। पुलिस ने 2 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मोहम्मद अब्बास और हमजा ने नौजवान को अगवा करके तशद्दुद भी किया है। मुलजमान ने नौजवान को घास काटने वाली मशीन से बांध दिया। पुलिस ने 2 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मोहम्मद अब्बास और हमजा ने नौजवान को अगवा करके तशद्दुद किया। FIR का ये मतन है। लेन देन के तनाज़े पर जिम्मेदार का नौजवान पर तशद्दुद। मुलजमान ने नौजवान को घास काटने वाली मशीन से जंजीर के साथ बांध दिया। पुलिस ने 2 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मोहम्मद अब्बास और हमजा नौजवान को अगवा करके तशद्दुद करते रहे। FIR दर्ज कर ली गई।
मुल्तान में एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब जफर इकबाल से आरपीओ डीडी खान की मुलाकात हुई है। कच्चे के इलाके में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए भरपूर नाकाबंदी की गई है। संगीन वारदातों में मुलविस मुलजमान की नकल मकानी हर हाल में रोकी जाए। जफर इकबाल ने ऐसा कहा। ओपन डोर पॉलिसी के तहत शहरियों के मसाइल सुने जाएं। जफर इकबाल अवान ने ऐसा कहा। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब जफर इकबाल अवान से आरपीओ डीडी खान की मुलाकात हुई है। कच्चे के इलाके में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। संगीन वारदातों में मुलविस मुलजमान की नकल मकानी हर हाल में रोकी जाए। ओपन डोर पॉलिसी के तहत शहरियों के मसाइल सुने जाएं। मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएं। आपको अपडेट कर रहे हैं। एडिशनल आईजी साउथ पंजाब जफर इकबाल से आरपीओ डीडी खान की मुलाकात हुई। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए भरपूर नाकाबंदी की गई है। संगीन वारदातों में मुलविस मुलजमान की नकलो मकानी हर हाल में रोकी जाए। तफ्तीश का निज़ाम शफाफ बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। जफर इकबाल अवान ने ऐसा कहा। ओपन डोर पॉलिसी के तहत शहरियों के मसाइल सुने जाएं। दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट जहांजेब खिजी की मुल्तान आमद हुई। सूबाई वज़ीर के मिनिस्टर हाउस से शाहरुख आलम आमद हुई। सूबाई वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक से भाई के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। जहांजेब खिजी ने डॉक्टर अख्तर मलिक के भाई की दर्जात बुलंदी के लिए दुआ भी की है। सूबाई वज़ीर के मिनिस्टर हाउस शाहरुख आलम आमद हुई। सूबाई वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक से भाई के इंतकाल पर ताज़ियत की। जहांजेब खिजी ने डॉक्टर अख्तर मलिक के भाई के दर्जात बुलंदी के लिए दुआ भी की है। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट जहांजेब खिजी की मुल्तान आमद हुई। एक्साइज डिपार्टमेंट मुल्तान के हवाले से अच्छी खबर है। शाहरुख आलम एक्साइज ब्रांच में मोटर ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह डायरेक्टर एक्साइज अब्दुल्ला खान ने किया है। मजीद जान लेते हैं बिलाल नियाजी से। बिलाल, कहिएगा इफ्तिताह कर दिया गया है, कैसी रही है इफ्तिताही तकरीब? मुल्तान एक्साइज डिपार्टमेंट की बात करें तो आज शाहरुख आलम जो एक्साइज ऑफिस है वहाँ पर सहूलत सेंटर का इफ्तिताह किया गया है। इसको इफ्तिताह डायरेक्टर एक्साइज मुल्तान डिवीजन अब्दुल्ला खान ने किया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर एक्साइज, हम मजीद उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, आज सहूलत सेंटर का इफ्तिताह किया है, काफ़ी अरसे से ये पेंडिंग था मरहला, आज मुकम्मल कर लिया गया, इससे क्या फ़ायदा होगा? जी, ये एक इनिशिएटिव है जो कि हमने आवाम की सहूलत के लिए जारी किया है। इसमें मोटर ब्रांच की तमाम सहूलियात हम यहाँ पे मुहैया कर रहे हैं, जिसमें गाड़ी की न्यू रजिस्ट्रेशन है, गाड़ियों की तब्दीली मलकियत है, ट्रांसफ़र वगैरह, नंबर प्लेट की दस्तियाबी, स्मार्ट कार्ड वगैरह की दस्तियाबी शामिल है। आजकल गवर्नमेंट ने ई पे के ज़रिए 15% रियायत दी हुई है टोकन टैक्स की यकमुश्त अदायगी पर, और प्रॉपर्टी टैक्स की यकमुश्त अदायगी पर 10% रियायत दी हुई है। तो यहाँ पे PSID जनरेट करने की भी सहूलत होगी। अगर कोई अपना टोकन जमा करवाना चाहता है या प्रॉपर्टी टैक्स का PSID लेना चाहता है बाजरिया ई पे, तो उनको यहाँ पे हम सहूलत देंगे। ये इनिशिएटिव इसलिए हमने किया है कि शहर के अंदर ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा कंजेशन है। हमारे पास MDA में यह सहूलत मौजूद थी, तो आमदोरफ्त में काफ़ी मसला होता था। जो ख़ास तौर पे लोग विहाड़ी से आ रहे हैं, मुजफ्फरगढ़ से आ रहे हैं, उन्हें पूरा शहर को ट्रैवल करके वहाँ पे पहुँचना होता था। तो अब वही सहूलत आप उनको यहाँ पे दस्तियाब होगी। बिल्कुल इस वजह से डायरेक्टर एक्साइज का ये कहना है कि कोशिश की जा रही है कि शहरियों को रिलीफ फराहम किया जाए। उस हवाले से मजीद भी काउंटर कायम किए जाएंगे। एक काउंटर जो है, जो हेड ऑफिस है, जो कि एक्साइज ऑफिस MD रहीम यार खान में इंटरनेशनल यूथ डे, फूड एंड न्यूट्रिशन डे की मुनासबत से आगाही सेमिनार हुआ। फलाही तंजीम मैप्स फाउंडेशन के जवानों ने केक भी काटा। मजीद बता रहे हैं आमिर भट्टी। नौजवानों की फलाई तंजीम मैप्स फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम इंटरनेशनल यूथ डे और फूड एंड न्यूट्रिशन के हवाले से आगाही सेमिनार मुनक्किद किया गया है। इसी हवाले से सबसे पहले हम जानते हैं डॉक्टर तौसीफ अकरम समझे। सर, आज के लेक्चर में जो है आपने क्या नौजवानों को जो है मैसेज डिलीवर किया? हम इस सेंट्रल कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड हेल्थ साइंसेज में बच्चों को ये एक्नॉलेज करवा रहे हैं कि वो डेली बेसिस पे जो डिजीज़ हैं उनको उन्होंने कैसे ओवरकम करना है, ताकि वो डेली सोसाइटी में अपनी फैमिलीज़ में जाके उन इश्यूज़ को फेस करें, टैकल करें और घर के अंदर ही अपने ट्रीटमेंट्स को प्लान करें, अपनी डाइट्स को बेहतर बनाएं, अपने खाने पीने को, डेली रूटीन को अगर वो बेहतर बनाएंगे तो उनको बाद में आने वाले जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो उन फेस नहीं करने पड़ेंगे। यूथ डे के हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, हमेशा से मैप्स जो है वो पहली सफ में खड़ी रही है जब भी नौजवानों की बात आई है, और बिल्कुल आज इंटरनेशनल यूथ डे के ऊपर जो है वो मैप्स ने आलमी डे नौजवानों का सेलिब्रेट करते हुए केक काटा है और नौजवानों को ये बताया है कि आप फ्यूचर के लीडर हैं और आप ही हमारे मुस्तकबिल का ममार हैं।
क्या कहना चाहेंगे सर, नौजवानों को आपने मैसेज डिलीवर किया आज के इन दोनों जो टॉपिक्स हैं इनके वास्ते क्या कहना? जी, जो आज के सेमिनार का मेन मकसद था वो ये था कि ग़िज़ा और ग़िज़ाई किल्लत को जो है वो ख़त्म किया जा सके, कम किया जा सके। हम ये अपने प्रोग्राम ऑल ओवर पाकिस्तान जो है वो करवा रहे हैं, तो आज उसी एक प्रोग्राम का हिस्सा जो है वो हमने आज फर्स्ट टाइम जो है वो यहाँ पे शहर में करवाया है और हमें बहुत ही अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स देखने को मिला है। इंशाल्लाह हम ऐसे प्रोग्राम जो है वो फर्दर रहीम यारखा में करवाते रहेंगे जिसमें ग़िज़ा और ग़िज़ाई किल्लत को जो है वो कम किया जा सके। बिल्कुल, ग़िज़ा और ग़िज़ाई किल्लत को कम करने के हवाले से मैसेज दिया गया है ताकि एक सेहतमंद माशरे का क़याम यकीनी तौर पे अमल में लाया जा सके। इसके साथ साथ नौजवानों को अमल में लाया जा सके। आमिर भट्टी, आपका शुक्रिया। लोकल गवर्नमेंट जनूबी पंजाब म्युनिसिपल सर्विसेज के लिए मुतहरिक हो गए। वर्ल्ड बैंक के ताउन से सीवरेज, वेस्टेज और पीने के साफ पानी की फ्राहमी का प्लान तश्कील दे दिया। हमें रिपोर्ट करेंगे महमूद ज़हीर। गवर्नमेंट जनूबी पंजाब इल्ताफ लोज की ज़रिए सदारत अहम इजलास हुआ। इजलास में आवाम को सर्विसेज फराहम करने का इंदिया दिया गया। साउथ पंजाब में भी 7 सिटीज शामिल है। हम ये चाह रहे हैं कि नेक्स्ट फेज में हमारे साउथ पंजाब के कम से कम 10 सिटीज और शामिल हो। प्रायोरिटी पे हम ये चाह रहे हैं कि हमारी जो बोसीदा पाइपलाइंस है पानी की, उनको चेंज किया जाए। सेक्रेटरी लोको गवर्नमेंट जनूबी पंजाब का कहना था कि वर्ल्ड बैंक के ताउन से मुख्तलिफ मंसूबों पर काम का आगाज किया जा रहा है। सीवरेज, वेस्टेज और पीने के साफ पानी की फ्राहमी के अमूल भी जेर गौर हैं। वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से इस वक्त उन्होंने 16 सिटीज सेलेक्ट किए हुए जहाँ पे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है वेस्ट मैनेजमेंट। हमारी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो उसका दायरा इख्तियार हम बढ़ाना चाह रहे हैं और ये इंशाल्लाह एक पूरी फेज वाइज प्रोग्राम होगा। सेक्रेटरी लोको गवर्नमेंट जनूबी पंजाब अल्ताफ लोज का मजीद कहना था कि पंजाब के 16 शहरों में वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से काम जारी है। जनूबी पंजाब के 7 अजला भी शामिल हैं। कैमरामैन सकलैन शाह के साथ महमूद ज़हीर, भावल। मुल्तान में हजरत बहाउद्दीन ज़करिया के मज़ार की बहाली का काम मुकम्मल नहीं हो सका। बैरूनी फर्श टूट फूट का शिकार है। मज़ार की खूबसूरती मुतासिर होने लगी है। हमें रिपोर्ट करेंगी सुहीरा तारिक। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया के मेज़ार की बहाली का काम अधूरा। फर्श अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। रही सही कसर रेत और ईंटों का मलबा फेंककर पूरी कर दी गई। ज़ायरीन का कहना था कि फर्श की खस्ता हाली और मलबा की वजह से मेज़ार की खूबसूरती मुतासिर हो रही है। दूर दराज से आने वाले सियाह मज़ार की खस्ता हाली देखकर मायूस हो जाते हैं। फंड्स की कमी के बाइस नया फर्श तामीर नहीं किया जा सका। मज़ार की इस वजह से कि इसकी मंजूरी हो गई है तो उम्मीद है कि इसको जल्द तो जल्द बहाल किया जाए, क्योंकि बहुत सारे आते हैं तो ये देख के फिर अच्छा नहीं है। तो इसकी यही है कि बस इसको जल्द तो जल्द करवाएं। ज़ायरीन ने मज़ार का फर्श जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में मानसून बारिशों का आगाज। सीओ मैपको इंजीनियर इकरामुल हक ने तमाम ऑपरेशनल सर्कल्स को अलर्ट रहने का हुक्म जारी कर दिया। गोहर रहमान की रिपोर्ट। जनूबी पंजाब भर में मानसून सीजन शुरू हो गया। सीईओ मैपको इंजीनियर इकरामुल हक की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया। टेक्निकल स्टाफ को हिफाजती इकदामात यकीनी बनाने का हुक्म जारी किया गया। रोही से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए सीईओ मैपको इंजीनियर इकरामुल हक ने कहा कि मानसून के हवाले से तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। इस बारिश में हमारे सार्फिन के लिए भी और हमारे लिए भी कुछ मसाइल आते हैं, लेकिन हमने उन मसाइल को हल करने के लिए और फौरी तौर पे हल करने के लिए बहुत से इकदाम किए हैं। उनमें अपने जो हमारे कंप्लेंट सेंटर्स हैं वो हर डिवीज़न और सब डिवीज़न लेवल पे कायम किए हैं और इसी तरह हमारे हेडक्वार्टर लेवल पे भी जो हमारा कंट्रोल सेंटर है वो इसको मॉनिटर करेगा। इंजीनियर इकरामुल हक का कहना था कि मानसून के आगाज से कबल स्टाफ की ट्रेनिंग का अमल मुकम्मल हो गया है। टेक्निकल स्टाफ को किट्स और दस्ताने फराहम कर दिए गए हैं। जब बारिश हो रही हो तो हमारे जो पोल्स हैं, टावर्स हैं, उनके करीब ना जाएं, उनको टच ना करें। और जैसा कि हमारे देहातों में अक्सर होता है कि ये पोल्स वगैरह को हम मवेशी बांधने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इन दिनों में खुसूसी तौर पे एहतियात की जाए कि मवेशियों को उनके साथ ना बांधा जाए ताकि मुमकिन तौर पे कोई हादसा ना हो जाए। सीईओ मैपको का मजीद कहना था कि सार्फिन से गुजारिश है कि बारिश के बाद बिजली के पोल से दूर रहें और बिजली के पोल्स के साथ माल मवेशी बांधने से भी गुरेज करें। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ गोहर रहमान, मुल्तान। मुशीर सेहत पंजाब हनीफ खान पताफी और डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान ने इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ज़िशान जुवैद के हमरा टीचिंग डेरा गाजी खान ने 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मुशीर से हनीफ पताफी ने बच्चों को पोलियो के कतरे भी पिलाए। उन्होंने रोही को बताया कि सोमवार से पोलियो मुहिम शुरू हो रही है। शहरी 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं। पंजाब के 10 अजला में 2 अगस्त से 7 अगस्त तक ये 5 रोजा
पोलियो कैंपेन है। 6,21,000 जो बच्चे हैं, 5 साल तक के जो बच्चे हैं, उनको पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। ये 1955 हमारी जो टीमें हैं, इनमें से 600 से ज्यादा हमारी जो टीमें हैं जो ट्रांजिट पॉइंट के ऊपर मौजूद होंगी। डिप्टी कमिश्नर जिशान जवेद का कहना था कि जिला भर में 6,21,000 बच्चों को इस दादे पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे, जिसके लिए 1800 से ज्यादा टीमें हिस्सा लेंगी। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है उसमें सेक्रेटरी आरटीओ को भी हमने एंगेज किया है। हमारी पूरी एफर्ट है, ये आपको पता है ये पोलियो प्रोन एरिया है, तो हमारी पूरी कोशिश है कि 6,21,000 हमारा टारगेट है और कोई एक बच्चा भी इसमें बगैर ड्रॉप्स के इस कैंपेन में ना रहे। इसमें हमें आपके ताउन की भी जरूरत पड़ेगी। जिला के दाहली हालजी रास्तों पर भी पोलियो टीमें तैनात रहेंगी। इस मौके पर एमएस टीचिंग अस्पताल डॉक्टर नजीब, डॉक्टर अख्तर, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। कैमरामैन रेहान अली के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। मुल्तान सोशल वेलफेयर गहवारा सेंटर की खाली बिल्डिंग को फाल बनाने का मामला, इमारत में मजदूर अफराद का सेंटर नशेमन बनाने के हवाले से पेशरफ्त हुई है। डिवीजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मुजम्मिल जार का नशेमन की बहाली के लिए PC1 तैयार करने का ऐलान। नशेमन की तामीर से मजदूर अफराद को हुनरमंद बनाने के लिए कोर्सेज शुरू किए जा सकेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं डिवीजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मुजम्मिल जार का नशेमन की बहाली के लिए PC1 तैयार करने का ऐलान। नशेमन की तामीर से मजदूर अफराद को हुनरमंद बनाने के लिए कोर्सेज शुरू किए जा सकेंगे। मुल्तान सोशल वेलफेयर गहवारा सेंटर की खाली बिल्डिंग को फाल बनाने का मामला, इमारत में मजदूर अफराद का सेंटर नशेमन बनाने के हवाले से पेशरफ्त हुई है। नशेमन की तामीर से मजदूर अफराद को हुनरमंद बनाने के लिए कोर्सेज शुरू किए जा सकेंगे। डिवीजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मुजम्मिल जार ने नशेमन की बहाली के लिए PC1 तैयार करने का कहा है। गहवारा सेंटर की गैर फाल बिल्डिंग में मजदूर अफराद का सेंटर नशेमन बनाने के हवाले से पेशरफ्त हुई है। सोशल वेलफेयर गहवारा सेंटर की खाली बिल्डिंग को फाल बनाने का ये मामला है। सोशल वेलफेयर गहवारा सेंटर की खाली इमारत को फाल करने का मामला, इमारत में मजदूर अफराद का सेंटर नशेमन बनाने के हवाले से पेशरफ्त। मियांवाली में सेफ्टी सेमिनार हुआ है। फेस्को वर्कर्स को बरसाती मौसम के पेश नजर सेफ्टी ट्रेनिंग और आगाही दी गई का इनेकाद किया गया। SCGSO मोहम्मद अकरम सियाल फैसलाबाद डिवीजन बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। उन्होंने रोही को बताया कि सेफ्टी सेमिनार के बेहतर नताइज सामने आते हैं। ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस है कि सेमिनार के जरिए लोगों की ट्रेनिंग की जाती है और उससे उन लोगों को जो हमारा स्टाफ होता है उसको काफ़ी बेनिफिट हासिल होते हैं। इसलिए ये फ्रूटफुल है और इसके खातिर खा नताइज निकल रहे हैं। SCGSO मोहम्मद अकरम सियाल का कहना था कि काम से पहले वर्कर्स की जिंदगियां महफूज बनाने के लिए फेस्को काफी मेहनत कर रही है। गुज़श्ता कई सालों से GSO का एक वर्कर भी करंट लगने से जाँ भाग नहीं हुआ। कंपनी कोशिश तो कर रही है और सारे मेजर्स भी ले रहे हैं। उसमें सेफ्टी के चूंकि कई पहलूज होते हैं और उनको जो यानी जब भी कोई एक वाकया होता है उसको एड्रेस करने के मेजर्स तो ले लिए जाते हैं। हमारा जो GSO का है वो अल्लाह की रहमत से पिछले मेरे ख्याल 5 सालों में हमारा अल्लाह की रहमत से कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ। सेमिनार में वर्कर ने सहूलियात की कमी बारे आगाह किया। ऐसी ने सहूलियात की जल्द फराहमी की यकीन दहानी कराई। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। रोही स्टूडियो से फिल वक्त इतना।